हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लेजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज लेजर? अकाउंट्स पढ़े हो, अकाउंट्स में लेजर देखे हो। जर्नल एंट्री के बाद सारे एंट्री को लेजर अकाउंट में पोस्टिंग किया जाता है। जो हर एक आदमी का अलग से तुम हिसाब किताब मेंटेन करके रखते हो, इसको हम लेजर बोलते हैं। कितना किस आदमी से कितना पैसा आया, किसको कितना गया, ये लेजर है। मान लो मिस्टर ए है, ए का अकाउंट है। ए तुमसे रेगुलरली माल खरीदता रहता है, पेमेंट करता रहता है, खरीदता रहता है, पेमेंट करता रहता है। तो ए का जहां पर सारा डिटेल होगा, इस अकाउंट को हम बोलेंगे लेजर अकाउंट। ठीक है। लेजर, जनरल लेजर रिप्रेजेंट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम फॉर अ कंपनीज फाइनेंशियल डेटा with debit and credit account record validated by trial balance. It provides a record for each financial transaction that takes place during the life of an operating company and holds account information that is needed to prepare the company's financial statement. A ledger includes accounts for asset, liability, owner equity, revenue, expenses. The account ledger contains a list of all general account in the accounting system chart of account. Here are the primary general ledger accounts. कौन कौन से प्रकार का लेजर अकाउंट होता है? सबसे पहला एसेट अकाउंट इंक्लूड फिक्स्ड एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकाउंट रिसीवेबल, कैश, बैंक एक्सेट्रा। लाइबिलिटी अकाउंट्स विच इंक्लूड नोट्स पेएबल, लाइन ऑफ क्रेडिट, अकाउंट पेएबल, डेट एक्सेट्रा। थर्ड होता है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी अकाउंट। फोर्थ होता है रेवेन्यू अकाउंट। फिफ्थ होता है एक्सपेंसेस अकाउंट। सिक्स्थ होता है रेवेन्यू एंड लॉस अकाउंट सच एज इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एक्सेट्रा। कितने प्रकार का हमारा लेजर्स होता है? सर और भी प्रकार का होता है इसके बाद? हाँ, और भी वैरायटी का लेजर्स होता है। दिस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड थ्रू आउट द ईयर। इसमें साल भर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग दिस अकाउंट। This transaction caused by normal business activities such as billing customer or through adjusting entries. This ledger account may be in the form of written record if accounting is done by hand or in the form of electronic record when accounting software packages are used. अगर तुम मैनुअल अकाउंटिंग करोगे तो ये सारा चीज मैनुअली किया जाएगा। अगर तुम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करोगे तो सब कुछ तुम्हारा कंप्यूटर्स में मेंटेन किया जाने वाला है। टाइप्स ऑफ लेजर में अगर हम आए तो सर हमें लेजर समझ में आ रहा है। सर हमने बचपन में लेजर का बहुत सारा काम किया हुआ है। हम बचपन मतलब हम 11-12 से सर लेजर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए हमें लेजर का सब कुछ समझ में आ रहा है। चलो अच्छी बात है, लेजर समझ में आता है तो आ जाओ। टाइप्स ऑफ लेजर, कितने प्रकार का क्या क्या लेजर्स होता है? सबसे पहला जनरल लेजर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. दिस क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द क्लासिफिकेशन इज एज फॉलोज. फर्स्ट है एक्सपेंस लेजर. ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड विल बी पोस्टेड ऑन दिस लेजर. जितना भी एक्सपेंसेस होगा इस एक्सपेंस लेजर में डाल दिया जाएगा. परचेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, मेंटेनेंस अकाउंट एंड द लाइक विल ऑल फॉल अंडर दिस कैटेगरी एक्सपेंस लेजर. नेक्स्ट आता है इनकम लेजर. कहीं से भी पैसा आएगा, पैसा आने वाला है, आएगा, वो सब कुछ हमारा इनकम लेजर के अंदर में रिकॉर्डिंग हो जाएगा. ऑल इनकम एक्रूड अर्न्ड विल बी पोस्टेड इन दिस अकाउंट. सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी. यहाँ पे सर ये क्या दिया हुआ है? ये एक सैंपल दिया हुआ है टैली से निकालकर कि तुम लेजर कैसे क्रिएट करोगे. ठीक है, ये रहा, ये भी एक लेजर का अकाउंट का हमारे पास एक सैंपल है. कैपिटल लेजर. ऑल अकाउंट्स परटेनिंग टू कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्रॉइंग विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी. मालिक जो भी अपना पर्सनल ट्रांजैक्शंस करेगा वो सब कुछ कैपिटल के अंदर आएगा. मालिक घर से पैसा लाता है, बिजनेस में लगा देता है, बिजनेस से कभी कभार कुछ पैसा निकालकर घर के खर्चों के लिए ले जाता है. ये सारा रिकॉर्डिंग कहाँ पर होगा? लेजर अकाउंट, कैपिटल लेजर अकाउंट के अंदर में होगा. मान लो मेरा बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और मेरा बच्चा फैक्ट्री में आता है, फैक्ट्री से 10 पैकेट बिस्किट उठाकर ले जाता है घर को, तो ये जो 10 पैकेट बिस्किट का खर्चा है ये कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा? कैपिटल लेजर के अंदर में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि मालिक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होगा वो सब कुछ कैपिटल अकाउंट के अंदर में, कैपिटल लेजर के अंदर में रिकॉर्ड किया जाएगा. देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर का कितना बैलेंस था, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कुछ हमारा डाल दिया गया. उसके बाद सब कुछ करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस हमारा निकल जाता है. लास्ट में आता है उसके बाद आता है एसेट लेजर. एसेट लेजर क्या होता है? ऑल अकाउंट्स परटेनिंग टू एसेट विल बी पोस्टेड इन दिस लेजर. कैश हो गया, कितना कैश इन हैंड है, कितना बैंक में बैलेंस है, डेटर्स कितने हैं, कौन सा मशीनरी है, फर्नीचर है, ऑल लाइक विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी. फिक्स्ड एसेट का कैटेगरी हमारा होता है. नेक्स्ट आता है हमारा लाइबिलिटी रजिस्टर, लाइबिलिटी लेजर, रजिस्टर या लेजर.
लाइबिलिटी लेजर में हम जो भी हमारा पेमेंट करना बाकी है, जो हमारा उधारी खाता है, उसको हम लिखते हैं लाइबिलिटी लेजर के अंदर में। जिसको भी पैसा देना है वो सब कुछ आ जाएगा हमारा लाइबिलिटी लेजर के अंदर में। ऑल अकाउंट रिलेटिंग टू डेट और ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी पोस्टेड हियर। दिस विल इंक्लूड बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स एंड अकाउंट्स पेबल एंड सो ऑन। लास्ट में हमारा टॉपिक है बेनिफिट ऑफ यूजिंग लेजर। हमें लेजर क्यों बनाना चाहिए? लेजर बनाने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंसान का जो साल भर का ट्रांजैक्शन है वो सब कुछ हमें एक साथ दिखाई देगा एक ही जगह पर। द जनरल लेजर प्रोवाइड्स द पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एंड कैश लेजर विल रिफ्लेक्ट द कैश इन हैंड एज ऑन डेट। द बैंक लेजर विल रिफ्लेक्ट द बैंक बैलेंस। All facilities bank reconciliation, since all the transactions pertaining to single bank account are recorded in single place. Since the ledger are classified at the time of creation itself, an organization can view all its debtors ledger as one go. सारे किस किस से पैसा मिलना है, किसको देना है, सब कुछ हम एक जगह देख सकते हैं। For auditors, a general ledger is an insight to the organization transaction. लेजर से हम सारे ट्रांजैक्शन के बारे में जानते हैं, ऑडिटर का काम है। डिटेल एनालिसिस ऑफ लेजर कैन गिव द ऑडिटर अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। डिटेल लेजर का जो भी होगा वो सब कुछ अच्छे से हमें समझाने में हेल्प करेगा, बिजनेस के बारे में समझने में हमें हेल्प करेगा। क्या चीज़? लेजर अकाउंट हमें हेल्प करेगा। मेरे हिसाब से लेजर के बारे में तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बोलो हाँ। हाँ सर, हाँ, हमें लेजर समझ में आ गया सर। लेजर में क्या होता है, हम अलग अलग लोगों का अलग अलग ट्रांजैक्शंस के हिसाब से इस अकाउंट को बनाते हैं, जिसमें हमारा बेनिफिट है। बहुत सारा बेनिफिट तो सर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक इंसान का साल भर का जो भी ट्रांजैक्शन होगा एक जगह में तुम्हें दिखाई देगा। मिस्टर ए तुम्हें फ़ोन करता है और बोलता है याद करो मैं तुम्हें इतना इतना पैसा इस दिन को दिया था। तुम्हें कहा, तुम क्या अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खोजते रहोगे वो डेट में जाकर? नहीं, तुम मिस्टर ए का लेजर निकाले तो पता चल जाएगा मिस्टर ए किस दिन कितना रुपए का पेमेंट किया है, किस दिन कितना रुपए का सामान तुमसे लिया है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक लेजर के बारे में, आज की क्लास का टॉपिक। ठीक है, बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।